So hello 7th class students, and today I'm going to tell you your fourth chapter, that is acids, bases and salts. So let's read out. सो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर आपका आगे क्लासेस में चलेगा, जैसे कि आपके 10th में इसी पर थोड़ा वाइडली एक्सप्लेन चैप्टर आएगा और इसीलिए मैं इस चैप्टर को आपको पढ़ा रहा हूँ इंस्टेड ऑफ योर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर, जो चैप्टर ज़्यादा ईजी हैं और हम उन्हें इजीली लर्न कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको इस समझाने वाला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जो है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो लेट्स रीड इट। सो हमारे इस चैप्टर में हम एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड बात दे रखी है, क्योंकि साइंस जब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आता जब तक कोई भी चीज़ हमारी लाइफ से कनेक्टेड ना हो। तो इस केस में आप जानते हो कि जब भी हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जब भी हम उसे हमारे मिल्क में ऐड करते हैं तो वो कर्ड फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे ईटेबल जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के एसिड्स होते हैं, जैसे कि हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है तथा यहाँ पे आपकी एक लिस्ट दे रखी है, दैट इज सिट्रिक फ्रूट्स में आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, देन आफ्टर लेमन में सिट्रिक एसिड, सॉर्क मिल्क में लैक्टिक एसिड, एंट बी एंड स्टिंग में फॉर्मिक एसिड, टेमरिन में टैटिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, टोमेटो ऑक्सेलिक एसिड एंड विनेगर कंटेन एक्टिक एसिड। इसी तरह से हम इन सारे एसिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे, और इसी तरह से हमारे मैनी एसिड्स जो होते हैं दैट्स हियर। मैनी एसिड्स अकर नेचुरली sour in them. All the sour substances contain acid in them. जितने भी हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं उन सब में एसिड होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये बात हम कहना चाहता हूँ, और इसके बाद हम बात करेंगे एसिड के बारे में। चलिए इसके बाद हम और बात करते हैं। इफ़ वी फील सोपी सच सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच आर कॉल्ड बेसिस। वहाँ पे हमारी एसिड एंड बेसिस की सब्सटेंस दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है, लाइक ऑल द sour substances contain acid in them, and here's the definition of base. Such substances which are bitter in taste and soapy in touch are called bases. इसी तरह से हम इनके बारे में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सम एसिड्स एंड डिराइव फ्रॉम अ मिनरल सोर्स एंड दिस आर कॉल्ड मिनरल एसिड। हमारे कुछ एसिड्स मिनरल सोर्स से डिराइव होते हैं, मतलब हम उन्हें मिनरल सोर्सेज से प्राप्त करते हैं, और ये एसिड हमारे मिनरल एसिड कहलाते हैं, और दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मीन्स हाईली रिएक्टिव, एंड सम एग्जांपल ऑफ द मिनरल एसिड आर द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और इसमें और है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एंड मेनी मोर। बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमैका में प्रोड्यूस जरूर होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता कि हमारे सेल्स को ही डैमेज कर दे, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा पावरफुल ज़रूर होता है कि वो किसी एक ब्लेड को गला सके, ठीक है। जो आपका हमारा रेजर होता है वो उसे गलाने की ताकत रखता है जो हमारे एसिड प्रोड्यूस होता है। तो ये एक फैक्ट है, आपको जानने को मिला होगा, अच्छा लगा आपको। तो साइंस पढ़ने में जब भी मज़ा आता है जब हम अलग अलग बातें सीखें, और ऐसी बातें जो हमने कभी ना सुनी हो। बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें हमारा जो हमारे पेट में हमारा जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। इसमें मैं डाइल्यूट लगाना भूल गया। तो इसी तरह से जब भी किसी वर्ड को हम डाइल्यूट ऐड करते हैं एसिड में, तो वो उसकी जो पावर होती है, मीन्स उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए वो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, और उसकी रिएक्टिविटी कम होने पर वो ज़्यादा वाइडली तरीके से रिएक्शन नहीं कर पाता। दिस एसिड्स आर यूज्ड इन द साइंस लेबोरेटरीज। आप जानते हो कि इन एसिड्स का इस्तेमाल साइंस लेबोरेटरीज एंड इवन हमारे जो स्कूल्स में साइंस लैब बनती हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है, इन एक्सपेरिमेंट्स, इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। सो यहाँ पर हमारे एक प्रिकॉशन दे रखा है कि हमें कभी भी वाटर और एसिड को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम एसिड एंड वाटर को आपस में मिक्स करेंगे तो उनका रिएक्शन आपस में होगा, और इस रिएक्शन के कारण एक्सप्लोजन हो सकता है, जिससे हमारा ब्रेकर कंटेनर ब्लास्ट हो सकता है, और हमारे जो एसिड हैं वो स्पेल हो सकता है, आउट हो सकता है उस कंटेनर से, और वो हमें हार्म पहुंचा सकता है। तो हमें ऐसा इसलिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा एसिड बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, और अगर हम इसे ऐड कर भी रहे हैं तो हमें वो आराम से ऐड करना चाहिए विथ कॉन्स्टेंट स्टिंग, ताकि वो ब्लास्ट ना हो पाए। और इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, तब जाके हम ऐसा कर पाते हैं। इसीलिए आप जब भी केमिस्ट्री लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करें तो बिना साइंस टीचर की हेल्प के बिना बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हमारे पास यहाँ पे हमारे एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। एसिड्स आर सॉलिड टेस्ट। एसिड खट्टे होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एंड दे आर कोरोसिव इन नेचर, ठीक है।
कोरिजन कोरिजन आप पढ़ चुके होगे, आई थिंक नहीं पढ़ा, आप आगे आगे वाली क्लास में पढ़ोगे कोरिजन क्या होता है। एंड कैन डैमेज मोस्ट मटेरियल सच एज आयरन एंड एल्यूमिनियम, एंड दिस इज द रीजन। सो बेसिकली मैं आपको कोरोजन बता देता हूँ। When a substance is attacked by another substances in the nature, it is said to be corrode. Rancidity is the related term to it, but in case of rancidity, the fats and oils are corroded by the atmospheric, I mean environmental conditions. Different environment conditions are there. So this is the reason why the acids are not kept in metallic container, and rather these are always kept in glass containers. इसीलिए उन्हें glass container में रखा जाता है, ठीक है, ना कि मेटलिक कंटेनर में, क्योंकि मेटलिक जो हमारे कंटेनर होते हैं वो भी हमारे एसिड्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इससे उन्हें लेड में रखा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होता है और इसीलिए उसमें रखा जाता है। सो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। सो एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देता है। तो अगर कोई भी आपको सब्सटेंस दे रखा हो, अगर आपसे ये पूछा जा रहा हो कि ये एसिड है या बेस, तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहले आपको लिटमस पेपर लेना है केमिस्ट्री लैब में, और उसके बाद आप उसे एसिड रख लेना है। अगर वो रेड हुआ तो इसका मतलब वो एसिड है, और अगर वो रेड नहीं हुआ और ऐसा ही रहा तो मतलब वो बेस है, ठीक है। सो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एंड एसिड न्यूट्रलाइज बेसिस and form salt and water. So in this case, when the acid react with base to form, then they form salt and water, and this reaction is called neutralization reaction. Okay, so is a fourth point, and which is also discussing about the neutralization reaction. So use of acids. So हमारे यहाँ पे कुछ एसिड्स के यूज दे रखे हैं। सो एसिड्स आर यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। सो एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे एसिड्स होते हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि हमारी फायर ब्रिगेड इस्तेमाल करती है, और हमारे स्कूल्स में भी फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इज वाइडली यूज्ड इन कार बैटरीज। सल्फ्यूरिक एसिड आप जानते हो कार बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है, और जो भी बैटरीज होती हैं हमारी उनमें इस्तेमाल किया जाता है। और पहले हमारी जो फ़ोन में बैटरीज हुआ करती थी उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब नहीं इस्तेमाल किया जाता। अब लिथियम बैटरीज आती हैं, लिथियम आयन बैटरीज, और हमारे ये रिप्लेस हो चुके हैं बैटरीज सब सल्फ्यूरिक एसिड से जो बनती थी बैटरी उसकी जगह। सो इन दिस केस सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। ये बात आप ध्यान रखें, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो कभी भी मैन्युफैक्चरिंग में यानी दवाइयों को बनाने में नहीं इस्तेमाल किया जाता, ठीक है। ना ही किसी टेक्सटाइल के वर्क में, ना ही किसी पेपर, ना ही लेदर, और ना ही प्लास्टिक की वजह से किसी वर्क में, और ना ही किसी डिटर्जेंट या फिर पेंट के वर्क में, ठीक है। आई मीन ये इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख रखे होंगे यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ड्रग दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है, एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, पेपर में, लेदर में, एंड प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट बनाने में, पेंट्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एसिड सच एज विनेगर, बहुत ज़्यादा लीस्ट क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल किया जाता होगा, ठीक है। इसके बाद एसिड हमारे पास 4 पॉइंट है, इट इज़ द एसिड सच एज विनेगर आर यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव्स। सो एसिड जो है हमारे प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हमारे घरों में, जैसा कि आप जानते हो। एंड एसिड्स आर प्रिजर्वेटिव्स मीन्स प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स का केस आप हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्रिजर्वेटिव्स के केस में ये होता है कि हम जब पिकल्स बनाते हैं, अब हमारे घरों में अचार बनाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, हम ऑयल ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं, विनेगर भी ऐड करते हैं कुछ लोग। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसे डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचा रखेंगे। इससे हमारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने के लिए हमारे जो अचार होता है वो अचार जल्दी ख़राब नहीं होता। तो ये प्रिजर्वेटिव्स बेसिकली यही मीन है यहाँ पर, और इसका कोई मीन नहीं है। सो देन आफ्टर एसिड्स आर यूज्ड टू रिमूव scales from the boilers and used in various industries. सो एसिड का जो इस्तेमाल किया जाता है वो रिमूव स्केल्स के लिए फ्रॉम बॉयलर्स, हमारे बॉयलर्स होते हैं वहाँ से रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसका इस्तेमाल करती हैं। एंड नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चर एक्सप्लोजिव एंड प्योरीफिकेशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। एक्सप्लोजिव बनाने के लिए ऐसे मटेरियल जो बर्स्ट हो जाते हैं फायर के कॉन्टैक्ट में आकर, और प्योरीफाई करने के लिए हमारी जो गोल्ड एंड सिल्वर को हैं, ठीक है। सो गोल्ड में बेसिकली इसका इस्तेमाल करते होंगे। सो इन स्टोमेका HCl एंड एसिड इज प्रोड्यूस, जो कि मैंने आपको बहुत थोड़ी देर पहले बात बताई थी, वो बात यहाँ पर आ चुकी है। हमारे स्टोमेका में HCl प्रोड्यूस होता है एंड इट हेल्प्स इन किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया एंड फूड। ये हमारे फूड में इतने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें किल करने में हमारी सहायता करता है। एंड ऑल्सो हेल्प इन एक्टिवेटेड्स एंजाइम टू ऑफ स्मोका फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। प्रॉपर डाइजेशन में मतलब मदद करता है, हम ऐसा कह सकते हैं। एंड एक्सेस ऑफ द एसिड सिक्रेशन कॉजेज एसिडिटी। तो जब भी ये हमारा एसिड जो है ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है हमारे पेट में, तो हमें ये बताऊँ इरिटेशन देता है। तो उसे हम करने के लिए हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और वो हमारी चीज़ें लाइक हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में 4th पॉइंट पढ़ चुके हैं दैट
एसिड न्यूट्रलाइज द बेस एंड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कोई भी बेस ऐड कर देंगे तो हमारे पेट में पानी और वाटर बन जाएगा। तो हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली कैरी आउट हो जाएगा और हमें ज़्यादा जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो ठीक है, आप समझ चुके होंगे इन बातों को। तो तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक बेस पर चलते हैं। तो एसिड के बारे में बहुत बात हो गई हमारी, फिर भी इन सारे यूजर्स की वजह से बावजूद भी हमारा एसिड बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और मैं ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आप किसी भी एसिड को छुएं। तो बेसिकली आप बस यही बात ध्यान में रखें। और बेस के बारे में आपको बताता हूँ, आप बेस के बारे में अब इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे हम। सो द सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस लाइक द सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारा बेस होता है, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ETC आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। ये हमारे जो होते हैं बिटर मीन्स कड़वे टाइप के होते हैं टेस्ट में, और सोपी होते हैं, सोपी टच होते हैं, इसलिए हम इन्हें बेस कह सकते हैं। इसमें लिटमस वाला केस अप्लाई करते हैं हम, जो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का थर्ड पॉइंट था, ठीक है, उसके बारे में हम इस केस को अप्लाई करते हैं। एक्चुअली दिस आर फाउंड इन सोप, बेकिंग सोडा, जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे बेकिंग सोडा एक बेस होता है और इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैरी आउट होगा और हमारे जो पेट में इतना भी एसिड हमारा एसिड प्रोड्यूस हुआ है एक्सेस, वो खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा वॉशिंग सोडा भी और टूथपेस्ट भी एक हमारा एक बेस होता है। और टूथपेस्ट का वर्क ये होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे जो मुंह में बैक्टीरिया के साथ कुछ फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, वो बैक्टीरियाज उन फूड पार्टिकल्स को एसिड में बदल देते हैं और वो एसिड हमारे टूथों को ख़राब कर देता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम ब्रश करते हैं। ब्रश में क्या होता है, ब्रश हमारे टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक होता है और फिर से बेसिक होता है नेचर में, और फिर से वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का आपका पॉइंट आएगा, डेट इज़ द फोर्थ पॉइंट, और वही फिर रिएक्शन कैरी आउट होगा और हमारे मुंह में सॉल्ट एंड वाटर बच जाएगा और इससे हमारे टूथ जो हैं वो बिल्कुल चमचमाते रह जाएंगे। ठीक है, तो हम हर चीज़ के पीछे साइंस होती है और मैं आपको इन छोटी छोटी बातों को समझा रहा हूँ, इसीलिए अब आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि मैंने ये चैप्टर क्यों लिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और समझने में मज़ा भी आएगा। और मैं अगर आपको वो बोरिंग चैप्टर पढ़ाता है लाइक द फर्स्ट सेकंड, तो उन्हें सिर्फ आप याद करते रहते हैं और कोई फ़ायदा नहीं होता। जब तक चीज़ों को समझने में इंटरेस्ट ना हो तो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। सो यहाँ दे रखा है बेसिकली बेसिस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। तो हम कोई बात कह सकते हैं दैट एसिड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, और हम ऐसे भी कह सकते हैं आई मीन एसिड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ बेस और बेस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। दोनों ही बात सेम है और हम ऐसे अलग कह सकते हैं, लेकिन सेंटेंस थोड़ा अलग तरह से लिखा हुआ है, लेकिन दोनों ही बात एक दूसरे के कन्वर्स हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल गई, मतलब ये ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया डेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड इसके पीछे लगा हुआ है, तो बेसिकली अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के पीछे हाइड्रोक्साइड मिल जाए तो समझ जाइए वो बेस है। अब मैं आपको समझा चुका हूँ कि किस तरह से आपकी ये कन्फ्यूजन है, क्या एसिड है क्या बेस है, दूर होगी। ठीक है, अब तक ये मैं दूर नहीं करी थी, अब मैं कर देता हूँ। अगर आपको कोई फॉर्मूला गिवन है और अगर उसके पीछे OH है तो समझ जाइए ये एक बेस है, और अगर उसके पीछे कुछ और दे रखा हो तो मतलब वो एसिड है। ठीक है, OH का आपका केस अब याद कर लीजिए। बेसिकली आपके इतने ही आएंगे फॉर्मूले, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप OH उसके पीछे अप्लाई कर दोगे तो आप समझ जाइए वो बेस है। ठीक है, सो इस तरह से हमारा जो बेस होता है न्यूट्रलाइज कर देता है द बर्निंग सेंसेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज एक्सेस इन द स्टोमेक। सो वही हमारा बेस में आपको अभी बात कर चुका था, वही एक्सेस बेस वाली यहाँ बात आ गई। अब आता है आपका कोरोसिव कॉस्टिक सोडा। सो कॉस्टिक सोडा हम हमारे घरों में इस्तेमाल करते हैं। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड इज एक्सट्रीमली कोरोसिव, बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, और इसीलिए हमारी बॉडी टिश्यू के लिए ये बहुत ज़्यादा कोर्सिव होता है। आई थिंक ये हम इस्तेमाल नहीं करते घर में, कोई और वो होगा, इसीलिए ये मुझसे गलती होगी। ठीक है, हम ये कोरोसिव जो कॉस्टिक सोडा है इसे इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, और इसीलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट पे, इट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, क्या हमारी बेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो बेसिकली बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस मैं आपको बता चुका हूँ बार बार, कड़वे टाइप के होते हैं टेस्ट में, एंड सोपी टू टच, और सोप टाइप के होते हैं, आपका साबुन उसी टाइप के होते हैं बिल्कुल। एंड दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। अब अगर हमें रेड लिटमस पेपर दे रखा है और अगर बेस को रखने के बाद वो ब्लू हो गया, किसी भी सब्सटेंस को रखने के बाद अगर हमें कोई दे रखा है हमारा, ठीक है, कंपाउंड दे रखा होगा, उसे रखने के बाद वो ब्लू हो गया तो मतलब वो बेसिक है। ठीक है, वो बेसिक है नेचर में। सो इट मीन्स acid turn blue litmus paper red and base turn red litmus paper blue. So you can easily identify the acid and base if a sample is given to you. So the third point, they readily react with the acid and neutralize them to produce salt and water. So basically हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है।
सो हमें यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, जैसे H2SO4 इसका फॉर्मूला है। और जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो आप जानते हो जब भी एक हमारे पास एसिड हो और अगर हमारे पास कोई बेस हो तो उसका रिएक्शन क्या आएगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो हमारे पास यहाँ पर सॉल्ट फॉर्म हुआ, डेट इज द K2SO4 मीन्स पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर H2O। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं अब एक और बार आपको समझाऊंगा। सो बेसिकली हमारे यहाँ पर है पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिसका हमने रिएक्शन कराया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला डेट इज द K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर H2O। सो बेसिकली ये जो आप देख पा रहे हो इक्वेशन, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। ये बैलेंस इक्वेशन इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे एटम्स जब आप काउंट करोगे दोनों तरफ तो आपको एटम्स काउंट सेम नहीं मिलेंगे। जैसे कि हमारे स्टेप K2 के 2 एटम है और वहाँ पर सिर्फ एक एटम है, तो उसे हमें बैलेंस करना होगा। और बैलेंस इक्वेशन हम कैसे करेंगे तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पोटेशियम के 2 एटम है, तो हम यहाँ पर जो 2 है इस 2 को यहाँ लगा देंगे। ठीक है, सबसे आगे लगाएंगे इसके। तो इस तरह से हमारे 2 पोटेशियम के एटम सॉल्व हो गए यहाँ पर, हो या नहीं। तो हम इन दोनों साइड्स को देखेंगे, डेट इज द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। ये हमारे प्रोडक्ट है। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, हमारे पोटेशियम के हमने 2 एटम इक्वल कर दिए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पोटेशियम के जो एटम थे हमने वो यहाँ पे इक्वल कर दिए। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम आ गए और हाइड्रोजन के 2 एटम आ गए। ठीक है, और जब हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम आ चुके हैं, ठीक है, दैट्स द 2 हाइड्रोजन, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर हम हाइड्रोजन के 2 एटम कर देंगे। और इतना करने के बाद हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। तो बेसिकली बस इतना ही था इसमें समझाने के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द यूजेस ऑफ बेस। सो बेस लाइक मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड टू मेक एंटासिड्स। सो बेसिकली मैं एंटासिड्स के बारे में आपको बताने वाला था। जो हमारी जो एसिडिटी होती है वो एंटासिड्स की मदद से हम क्योर कर सकते हैं हमारे पेट में। एंड सेकंड्स, बेस आर वाइडली यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री, सोप बनाने के लिए, क्योंकि ये बेसिक होते हैं। और हमारे सोप भी होते हैं वो भी हमारे बेसिक ही होते हैं नेचर में। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनता है, जिसे हम ब्लीचिंग इस्तेमाल करने के लिए कर सकते हैं। जैसे वुड पल्प हमारा इस्तेमाल होता है ब्लीचिंग करने के लिए। और हमारे लॉन्ड्री में जो हमारे वॉश क्लॉथ होते हैं उन्हें ब्लीचिंग करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से हमारा ब्लीचिंग पाउडर इतना ही यूज होता है इसका। एंड बेसिस आर यूज्ड इन द पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री आप फिर से देख पा रहे हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इन द प्रोडक्शन ऑफ द मेडिसिन में, मेडिसिन के लिए पेपर इंडस्ट्री में। ठीक है, एंड बेस आर वाइडली यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ एसिड इन सॉइल। एंड बेस जो इस्तेमाल होते हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे जो सॉइल में इफेक्ट होता है एसिड्स का। ठीक है, फॉर एग्जांपल फार्मर्स जब ज़्यादा हमारे ऐड करते हैं स्लेक लाइम टू द सॉइल, हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो ऐड करते हैं स्लेक लाइम टू द सॉइल, ताकि वो एसिडिक जो सॉइल होती है हमारी उसे बेसिक कर सकें। ठीक है, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स के प्रयोग से हमारी जो सॉइल होती है वो एसिडिक हो जाती है और एल्कोहलिक भी हो जाती है। उसके लिए बस न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमेशा करते हैं। ठीक है, अगर कहीं की एसिडिक सॉइल है तो हम उसे बेस का ऐड करके हम उसे न्यूट्रलाइज करने के बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैरी आउट कराकर हम उसे बेसिक कर सकते हैं। मतलब हम इसे न्यूट्रल कर सकते हैं, ना एसिडिक ना ही बेसिक। और इसी तरह से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लिक लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अब आप जानते हो आपके घरों में जो वाइट वॉशिंग होती है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लिक लाइम की मदद से होती है। ये दोनों एक ही शब्द हैं क्योंकि यहाँ पे और लगा हुआ है। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करता हूँ आपसे। सो नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा एक फैक्ट है, डेट इज सॉल्युबल बेसिस। ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल वाटर। आप जानते हो कि सारे जितने भी हमारे जो बेस होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, दोज विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर आर को अल्कालिस। और जो हमारे जो सॉल्युबल नहीं होते वाटर में वो अल्कालिस कहलाते हैं, जबकि हमारे बेस खाली अल्कानिस कहलाते हैं। एंड थस वी कैन से दैट ऑल अल्कालिस आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कालिस। तो हमारे जो इतने भी अल्कालिस होते हैं वो बेस हो सकते हैं, लेकिन हमारे सारे बेस अल्कालिस नहीं हो सकते। तो इफेक्ट हमारा आप जान चुके हो, ये आप 10th क्लास में वापस से पढ़ोगे। सो वी नो, सो हाउ कैन वी नो दैट टेस्ट और सब्सटेंस फॉर इस नेचर। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लिटमस पेपर या फिर कोई भी नेचुरल इंडिकेटर अगर आपको गिवन है तो आप उससे कर सकते हो। सो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एक्चुअली इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू फाइंड द नेचर ऑफ अ सैंपल दैट इज गिवन टू यू। So like the acids are sours and base and bitter and soapy. So acids are sour और जो हमारे base होते हैं bitter होते हैं and soapy होते हैं. So but at the same time we know that these corrosive in nature, ये दोनों ही हमारे जो होते हैं corrosive होते हैं nature में, means corrosion and corrosion cause करते हैं and corrosion से they can strike burn the skin if touch। और ये हमारे जो होते हैं
हमारी स्किन को पूरी तरीके से जला सकते हैं अगर वो टच हो गए। सो दोनों ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इसीलिए हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टच और टेस्ट एनी सब्सटेंस इन ऑर्डर टू टेस्ट इफ़ वी एन एसिड और बेस। अब मान लीजिए हम जानते हैं कि हमारे जो एसिड होते हैं सोर होते हैं टेस्ट में, और बेस होते हैं बेटर होते हैं, ठीक है। अब हम ये इतने ज़्यादा खतरनाक, मान लीजिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया गया, तो हम उसे मुंह से टच करके थोड़ी बताएंगे ये सल्फ्यूरिक एसिड है। भाई वो तो हमारे पूरे मुंह को चला देगा, ठीक है, हमारी बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचा देगा। तो इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम उसे कैसे टेस्ट करेंगे? जब तक हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें मतलब आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, और यही बात यहाँ पर आ चुकी है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके पता लगाएंगे, ना कि टेस्ट कर, ठीक है। कुछ बच्चे अगर ये सोचें अगर हमारी जो बेस होते हैं वो हमारे बेटर होते हैं, और अगर हमारे एसिड होते हैं सौर होते हैं तो हम इस तरह से टेस्ट करके पता लगा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, सिर्फ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें। सो इंडिकेटर्स हमारे जो होते हैं स्पेशल सब्सटेंस होते हैं जिनको हम इसी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो वहाँ पर डेफिनेशन गिवन है, इंडिकेटर सब्सटेंस दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस बाय द डेफिनेट प्रॉपर्टी, ठीक है। सो this property may be color or smell. So indicators may show different smell or color in acidic or basic medium. Mostly we prefer the indicators that show difference in the color in acid and base. तो उसके बाद यहाँ पर है because we can easily see find out the color change. So then after the most widely used indicator is litmus. ज़्यादातर हमारा जो इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है वो लिटमस ही होता है, एंड फेनोथेपलिन पाउडर एंड मिथिल ऑरेंज, ये भी हमारे कुछ इंडिकेटर हैं। और हमारे कुछ नेचुरल इंडिकेटर यहाँ पे गिवन है, डेट इज अ टर्मरिक एंड जूस ऑफ रेड कैबेज, ये भी हमारे कुछ इंडिकेटर्स हैं। तो बेसिकली इनके अलग अलग हमें मेथड पता लगा सकते हैं। जैसे हमारा लिटमस जो होता है एक वाटर सोल्यूबल डाई होता है, ऑप्टेन किससे लिया जाता है? लाइकन से। लाइकन्स इट इज़ अ पर्पल कलर, और ये पर्पल कलर का होता है इन द डिस्टिल्ड वाटर, एंड इफ इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एसिड, अगर ये कॉन्टैक्ट में आता है वाटर से, सो टर्न्स रेड विद द बेस, और बेस के साथ ये हमारा ब्लू हो जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल एज अ स्ट्रिप ऑफ रेड और ब्लू निट्रस फेवर, जो आपको किसी भी एल्केमिस्ट की लैब से मिल जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी केमिस्ट्री लैब में देख पाएंगे। और टर्मरिक जो होता है टर्मरिक मीन्स हल्दी। सो एज द नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक रिटेन इट्स येलो कलर, हल्दी मीन्स पीले कलर की होती है रंग में, एंड विथ एसिड एंड टर्न्स रेड बेस, एसिड के साथ ये टर्न रेड बेस कर देती है। अगर हम इसमें एसिड डालेंगे तो रेड हो जाएगी। एंड अनियन जूस ऑल्सो रिएक्ट एज एन इंडिकेटर दैट डिफरेंशिएट बिटवीन द एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्मेल। इसी तरह से हमारा अनियन जूस भी इसी तरीके से हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। और नेचुरल इंडिकेटर में बात करते हैं, चलिए। सो हमारे पास है यहाँ पर चाइना रोज, जो हमारा गुड हेल्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हमारे चाइना रोज का डायग्राम भी गिवन है, एंड टर्मरिक मीन्स हल्दी, और यहाँ पे हमारा लाइकन्स का डायग्राम गिवन है। एक्चुअली लाइकन्स जो होते हैं आपको इजीली किसी भी ओल्ड वॉल या फिर टी ट्रम में मिल जाते हैं, क्योंकि ये बेसिकली यहीं पाए जाते हैं। देन आफ्टर एक्सट्रैक्ट कैन बी यूज्ड एज अ नेचुरल इंडिकेटर, हमारी चाइना रोज की जो एक्सट्रैक्शन है वो नेचुरल इंडिकेटर फॉर्म में इस्तेमाल की जा सकती है। एंड टू मेक अ चाइना रोज एक्सट्रैक्ट टेक अ फ्यू petals in a container beaker and then add some warm water. सबसे पहले कुछ आप पीटर्स ले लें चाइना रोज के, और उसमें थोड़ा पानी ऐड कर दें, ठीक है। कीप इट टिल द वाटर टर्न्स रेडिश, जब तक आप इसे पानी में रखें जब तक हमारा वाटर इस टाइप से रेड ना हो जाए, ठीक है। रेड होने के बाद दिस रेडिश वाटर इज द इंडिकेटर, और यही रेडिश वाटर हमारा इंडिकेटर है। व्हेन इट इज एडेड टू अ लिक्विड सब्सटेंस एंड इफ द कलर इज डार्क पिंक देन द सब्सटेंस इज एडेड। अगर हम इसे लिक्विड सब्सटेंस में अगर किसी में ऐड करेंगे, और अगर हमें जो सब्सटेंस होगा डार्क पिंक मिलता है, अगर हमें कलर, सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास डार्क पिंक मिला, तो वो हमारा एसिड होगा। और अगर हमें कोई दूसरा कलर मिला जैसे कि ग्रीन, ठीक है, यहाँ पे लाइट ग्रीन है थोड़ा, तो वो सब्सटेंस हमारा बेसिक होगा, ठीक है। तो हमारे पास इंडिकेटर में और हमें मिल गई, तो हमें बहुत सारे, अगर हमारे पास लिटमस नहीं है तो हम इन इंडिकेटर तो आई थिंक घर पे बना ही सकते हैं। सो हमें नोट भी दे रखा है, लिटमस इंडिकेटर्स एंड टर्नर्स आर यूज्ड एज अ कलर इंडिकेटर टू टेस्ट एसिड और बेस, बस यही हमारा नोट है। इसके बाद हमारे पास वेरियस इंडिकेटर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन एसिड एंड बेस के बारे में गिवन है। सो बेसिकली हमने ये अभी पढ़ चुका है, और बस आपको इसमें एक बार और देख लेना है, ठीक है। आपको इनके कलर दे रखे हैं बेसिकली, और कलर इन एसिड मीडियम और कलर इन बेसिक मीडियम, तो मैं आपको ये बार बार बताऊंगा नहीं, अभी मैंने आपको बता दिया, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह डिफाइन कर दिया। इसके बाद हमें याद रखा है द वर्सेटाइल टर्मरिक, बिसाइड बीइंग अ नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक हैव्स टू डिटॉक्सिफाई द लीवर। तो डिटॉक्सिफाई जो हमारे होता है, हमारा जो होता है, जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर के होने के साथ साथ जो टर्मरिक होती है हमारी हल्दी, वो डिटॉक्सिफाई लीवर में जितने भी हमारे एंड बैलेंस कोलेस्ट्रॉल, हमारे कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेवल्स फाइट एलर्जीज, मतलब हम इम्यूनिटी बढ़ाती है, एंड
स्टिमुलेट डाइजेशन, और हमारे डाइजेशन में मदद करती है, बिल्कुल हमारे बैलेंस कर देती है। एंड बूस्ट इम्यूनिटी, फिर से वही पॉइंट आ गया, इम्यूनिटी बढ़ाती है। एंड एनहेंस कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन बढ़ाती है और हमारी। सो बेसिकली हमें यहाँ पे दो एक्टिविटी गिवन है, जैसा कि आप इन एक्टिविटी को पढ़कर अगर आप चाहो तो इन्हें कैरी आउट कर सकते हो अपने घर पर, ठीक है। और स्कूल में भी हम इन्हें कैरी आउट करा सकते हैं, ठीक है। तो हम अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नेम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो हमने एसिड और बेस के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया, इंडिकेटर भी डिस्कस कर लिया, लेकिन सॉल्ट रह गया। तो चलिए अब सॉल्ट के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट आर द सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। सॉल्ट कौन से सब्सटेंस होते हैं? वो जब प्रोड्यूस होते हैं जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पे हमारा एक रिएक्शन दे रखा है, अगर बेसिड और बेसिस का आपस में रिएक्शन होगा, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो हमारे पास सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और हमें हीट मिलेगी, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप जानते हो, बिल्कुल बता चुका हूँ मैं आपको इसकी डेफिनेशन। अपार्ट फ्रॉम सॉल्ट, वाटर इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। आपको एक और बताता हूँ आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। देखो, द रिएक्शन इन विच द एसिड एंड बेस react together to form salt and water is called neutralization reaction, and heat can also be produced in this reaction. So sodium chlorine means salt, NaCl, also known as table salt, common salt हम इसे कह सकते हैं। Is most common salt, आपका आ गया common salt, and it can be prepared in laboratories by the reaction between the sodium hydroxide and sodium हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस HCl का रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास NaCl प्लस H2O आएगा, ठीक है, और आपको हीट मिलेगी। तो ये रिएक्शन है बेसिकली, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक है हमारा, पहला हमारा NaOH बेस है, उसके बाद हमारे पास एसिड है। सारी केस में हमारे पास मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑक्साइड, और हमारे पास यहाँ पर ये बेस है, और हमारे पास यहाँ एसिड है। यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड भी एक बेस है, और ये हमारे पास यहाँ पर एक एसिड है। इनका रिएक्शन होने पास हमारे पास तीनों केसेस में सॉल्ट एंड वाटर मिलेंगे, दैट NaCl सॉल्ट, MgCl सॉल्ट एंड CaSO4 MgCl2 एंड NaCl2, ये हमारे सारे सॉल्ट हैं। और इस तरह से हमारे पास H2O मिला, और इस तरह से हमारे इस केस में जो हमारा ये है मैग्नीशियम प्लस HCl, तो MgCl प्लस H2 मिलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई ऑक्सीजन का एटम नहीं बचा, ठीक है। ऑक्सीजन का एटम नहीं है तो हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन की गैस फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे यहाँ पर कोई ऑक्सीजन का एटम नहीं है, खाली मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे पास हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और इसी तरह से आपके कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का एटम है, तो यहाँ पर हमारा मतलब H2O फॉर्म हो जाएगा। सो आप दिमाग लगा सकते हो क्या फॉर्म होगा क्या फॉर्म नहीं होगा, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा। और बेसिकली हमारे पास CaSO4 फॉर्म होगा एंड H2O। तो आप इन रिएक्शन को समझ चुके होंगे। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, अगर हम सॉल्ट की ऐसी बात करें तो इन सॉलिड स्टेट दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इन वाटर स्टेट जब हम उन्हें वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो वो अच्छे कंडक्टर हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि वो आयंस कैरी करने लगते हैं और उनमें जो आयन होते हैं वो फ्री स्टेट में आ जाते हैं। तो बेसिकली कोई भी चीज़ अगर कंडक्शन करती है या फिर इंडक्शन, मान लीजिए कंडक्शन कराती है या फिर इंसुलेशन करती है, तो बेसिकली वो बेस होता है उसका आयंस का। जो भी हमारी कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, मतलब उसमें आयंस ट्रेवल कर रहे हैं और वो चार्ज को कैरी करते हैं। सो हमारे जो आयंस होते हैं वो चार्ज कैरी करने का काम करते हैं। सो मोस्ट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल वाटर, दैट सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट, हमारे ज़्यादातर सॉल्ट हमारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज सॉल्ट कैन बी एसिडिक और बेसिक नेचर। सो सॉल्ट एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, मान लीजिए अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एसिड है, ठीक है, और हमारे पास इतना ज़्यादा हाईली, हमारा मतलब बहुत ज़्यादा हमारा, अगर हमारे पास कोई एसिड है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, वो उसकी जो हमारा पीएच स्केल है वो बहुत ज़्यादा है। पीएच स्केल हमें ये बताता है कौन सी चीज़ कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी कम रिएक्टिव है। अगर हमारे पास कोई एसिड है जिसका पीएच स्केल बहुत ज़्यादा है और हमारे पास कोई बेस है जिसका पीएच स्केल बहुत कम है, तो जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो सॉल्ट मिलेगा वो एसिडिक होगा। और अगर हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका पीएच स्केल, मतलब जिसका एसिडिक जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है और उसका हमारा बेसिक अगर हमारा कम है, तो मान लीजिए हमारे पास बेसिस का पीएच स्केल बहुत कम है, तो रिएक्शन जब होगा तो हमें फिर से एक ऐसा, मान लीजिए बेस उसका उल्टा कुछ मान लेंगे कन्वर्स, तो हमें बेसिक सब्सटेंस मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई, मान लीजिए हमारे पास कोई एसिड है जो बहुत ज़्यादा वीक है और हमारे पास एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास एक ऐसा सॉल्ट मिलेगा जो बेसिक होगा नेचर में। तो यही कारण होता है हमारे सॉल्ट जो होते हैं एसिड और बेसिक दोनों होते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि एसिड बेसिक होंगे और हमारे दोनों ही, हमारे जो सॉल्ट एंड एसिड हैं वो दोनों ही बराबर टेंडेंसी के हैं, तो हमें एक ऐसा सॉल्ट मिलेगा जो बिल्कुल ना ही एसिडिक होगा और ना ही बेसिक, मतलब न्यूट्रल होगा। So table salt means common salt is very important for us because most of the sodium in our diet comes from salt.
So sodium helps nerves and muscles to function properly, and it is also one of the factor involved in the regulation of water content in the body. So हमारे पास यहाँ पर कुछ uses बता रखे हैं कि क्या हमारे salt के uses होते हैं. So sodium chloride is used in the flood to enhance, आई थिंक फ्लड नहीं आएगा यहाँ पे, आई थिंक फ्लोर आएगा, यहाँ पर गलत दे रखा है फ्लड, ठीक है, फ्लोर आएगा. एंड इज ऑल्सो यूज एज अ प्रिवेंटिव प्रिजर्वेटिव फॉर प्रिजर्विंग पिकल्स. हम पिकल्स के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं. एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा, इट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग केक्स. जो केक्स बनते हैं उसमें हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एक हमारा बेस होता है वो इस्तेमाल किया जाता है. आई मीन जो सॉल्ट होता है हमारा, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो सॉल्ट होता है वो इस्तेमाल किया जाता है हमारे बेकिंग सोडा में, ठीक है, इसमें. और उसके बाद हमारे केक्स में भी और ब्रेड में भी वो इस्तेमाल किया जाता है. और उसके बाद हमारा सोडियम कार्बोनेट, कॉमनली नोन एज वॉशिंग सोडा. सोडियम कार्बोनेट जो हमारा वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए. एंड पोटेशियम नाइट्रेट के, दैट इज द KNO3, कॉमनली नोन एज सॉल्ट पीटर, इज यूज फॉर मेकिंग गन पाउडर. गन पाउडर मीन्स जो हमारे गन में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सा डेंजरस होता है वो. और क्रैकर्स, ग्लास एंड फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल किया जाता है. एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो कुछ हमारे एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं, इसकी क्या हमारे जो है डेली लाइफ में इसका क्या हमारा रोल होता है. सो लाइक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज वेरी यूजफुल वेरी स्पीड. तो हमारे फिर से यूजेस आगे इसके बारे में. सबसे पहले इंडाइजेशन के बारे में पहले बात कर चुका हूँ. अगर हमारे स्टोमैक में ज़्यादा एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो हम इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस इस्तेमाल करते हैं. तो जो एंटासिड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बेस की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, लाइक योर आई थिंक बेकिंग सोडा. और हम कोई भी एंटासिड्स यानी बेस इस्तेमाल कर सकते हैं. और उसके बाद इंसेक्ट स्टिंग. इसमें स्टिंग मीन्स जो हमारी बी हनी, आप जानते हो हनी बी होती हैं या फिर और भी हमारे पास अलग इंसेक्ट होते हैं, उनके पास स्टिंग्स होते हैं. उस स्टिंग्स क्या होते हैं, उसमें एसिड होता है. और जब भी वो उन स्टिंग्स को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं तो वो एसिड, वो आई थिंक स्टिंग हमारी बॉडी में ऐसे रिलीज कर देते हैं और उससे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन की सेंसेशन क्रिएट होती है. वो इसीलिए होती है. और अगर हम उसी जगह पर जहाँ पर हमें स्टिंग इंजेक्टेशन हुआ था, अगर हम उसी जगह पर बेस अप्लाई कर दें तो हमें थोड़ी बहुत राहत फील होती है. तो उसी तरह से हमारा इसमें भी साइंस आ गई, ठीक है. तो हर चीज़ को हम समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं और हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं. तो अगर आपको कहीं भी मधुमक्खी काट जाए तो सिर्फ आपको क्या करना है, कोई भी बेस आपको अप्लाई कर देना है. या फिर अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो, या फिर आप सोप का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि वो भी बेस होता है, ठीक है. तो आप उसका इस्तेमाल करिए और आपको राहत मिलेगी. इसी तरह सॉइल ट्रीटमेंट मीन्स मैं आपको बता चुका हूँ, मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो इन बेस्ट न्यूट्रल सॉइल. जो हमारे प्लांट होते हैं वो एक ऐसी सॉइल में ग्रो होते हैं जो न्यूट्रल हो, ठीक है, ना एसिडिक और ना ही बेसिक. तो इसीलिए अगर हमारी जब भी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो हम उसे बेस की मदद से हम उसे बिल्कुल न्यूट्रल कर देते हैं और इससे हमारे उसमें इजीली प्लांट्स ग्रो करे जा सकते हैं. कुछ जगह पर हमारी नेचुरली सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है तो ऐसी जगह पर हमारे बेस का इस्तेमाल किया जाता है उसे न्यूट्रल करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू. और इसी तरह से हमारे पास एक और है ट्रीटिंग वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज. वेस्ट का तो आई थिंक मैं आपको पहले नहीं शायद मैं नहीं बताया. एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे वेस्ट आते हैं ना फैक्ट्रीज से वो बहुत सारे एसिडिक होते हैं. तो इन वेस्ट को हम जब भी रिवर में डिस्चार्ज करते हैं तो इससे हमारी जो लाइफ होती है हमारे रिवर्स में एनिमल्स की, वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है. क्योंकि हमारे जो